नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, राजस्थान की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है। दरअसल राजस्थान में जल जीवन योजना में भ्रष्टाचार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 2.5 करोड़ रुपए कैश और सोने की ईंट जो है बरामद की गई है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शुक्रवार सुबह से ही जल जीवन मिशन योजना से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारियों के 15 से 20 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है और इस योजना में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें और एसीबी की कार्रवाई के बाद 3 राज्यों दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की ईडी की संयुक्त टीमों ने शुक्रवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस योजना में भ्रष्टाचार को लेकर जुलाई में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी एक शिकायत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी थी। इसके बाद से ही इस मामले पर ईडी की पैनी नजर थी। ईडी की कार्रवाई जो अलग अलग ठिकानों पर चल रही है उसमें से 9 ठिकानों पर समाप्त हो गई है और लगभग इतने ही और ठिकानों पर चल रही है, जिसमें अधिकारियों ने अब तक करीब 2.5 करोड़ रुपए नकद, विदेशी मार्का का 1 किलो सोना और करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी ने शुक्रवार को श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के संचालक ठेकेदार पदम चंद जैन, संजय बड़ाया के रिश्तेदारों, सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक, बहरोड के पीएचडी एक्शियन, मायालाल सैनी, प्रॉपर्टी कारोबार कल्याण सिंह कविया और इनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे। कार्रवाई में शुक्रवार दोपहर को संजय बड़ाया के यहां भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की जानकारी आ रही थी। जयपुर के अलावा बहरोड, शाहपुरा और दूदू में ईडी की दर्जनों टीमों ने शुक्रवार देर रात तक छापेमारी की। जयपुर के वैशाली नगर स्थित प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह कविया के फार्म हाउस पर भी ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि कविया से कई ठेकेदार जो हैं यहां पर करीबी हैं और कविया का भाई भी जल जीवन मिशन में ठेकेदार है। कल्याण सिंह कविया को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का बेहद करीबी बताया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि कविया ने कई अफसरों और मंत्रियों को प्रॉपर्टी भी दिलाई है। जानकारी के मुताबिक ईडी के छापों में अमिताभ कौशिक के यहां 1.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली है, 1.5 करोड़ यानी कि कैश। वहीं तहसीलदार सुरेश शर्मा के यहां पर 80 लाख रुपए कैश मिले हैं। कविया के यहां प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, इनमें कई अफसरों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी शामिल हैं और चर्चा यह है कि एक बड़ा अफसर इस मामले में फंस सकता है। ईडी के इन छापों पर सीएम अशोक गहलोत ने अपने पुराने अंदाज में कहा कि ऐसी कार्रवाई, ऐसा एक्शन इसकी हमें उम्मीद थी क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत पहले भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर बीजेपी के हमलों का जवाब देते रहे हैं। लेकिन आप समझिए, यहां पर ये जो कह रहे हैं चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो इतना कैश मिल रहा है, सोने की ईंट मिल रही है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिल रहे हैं, क्या इसको जुठलाएंगे अशोक गहलोत? वहीं बीजेपी ने भी ईडी की छापेमारी के बाद अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये पैसा कहां से आ रहा है? फिर रिकवर तो हो रहा है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान के हर परिवार को नल से जल देने के लिए मोदी सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए भेजे थे। ये पैसा अब अफसरों के घर से निकल रहा है। तो यहां पर जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया योजना के तहत, वो पैसा तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। राजस्थान सरकार में अधिकारियों के घर से रिकवरी हो रही है। बहरोड में जलदाय विभाग के अधिकारियों के आवास और दफ्तर में ईडी की टीम सुबह से ही कार्रवाई कर रही है। सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बहरोड और जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची। यहां पर फाइल और कंप्यूटर से डेटा एकत्रित करने की कार्रवाई जो है वो जारी है और इसके अलावा जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल पिछले महीने की अगर बात की तो अगस्त महीने में एसीबी की टीम जल जीवन मिशन घोटाले पर कार्यवाही करते हुए जो है यहां पर ये सब चीजें ट्रैक की गई थी, जिसमें ठेकेदार और अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जल जीवन मिशन में पाइपलाइन खरीद में घोटाले को लेकर के ईडी के अधिकारियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के कब्जे से दस्तावेज और फाइलों को खंगालने का काम शुरू किया था और वो भी चल रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी जल जीवन मिशन योजना में घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। जैसे हमने आपको पहले बताया, उन्होंने पाइपलाइन आपूर्ति के टेंडर्स आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे।
उनके अनुसार राज्य में जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मीना ने श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी, ठेकेदार पदमचंद जैन आदि पर नियम विरुद्ध 900 करोड़ के टेंडर लेने का भी गंभीर आरोप लगाया। जल जीवन मिशन योजना में घोटाले को लेकर एसीबी की कार्रवाई सामने आई थी। गत 6 अगस्त को एसीबी ने जल जीवन मिशन से जुड़े 2 अधिकारियों, बहरोड के एक्शियन महलाल सैनी, निमराना के जेईएन प्रदीप, ठेकेदार पदमचंद जैन, उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह और एक अन्य को जयपुर के होटल पोलो विक्ट्री में रिश्वत राशि रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस छापेमारी में राज्य में जो है यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और नेताओं में अभी जो है हड़कंप मचा हुआ है। ईडी शुक्रवार सुबह से लगातार छापेमारी कर रही है और अलग अलग बयानबाजी भी आ रही है। और जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली और जयपुर की टीम के अलावा पहली बार ऐसा किया है कि गुजरात की टीम को राजस्थान में कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो ठेकेदार संजय बड़ाया के बनी पार्क स्थित घर पर उसके बेडरूम के पास वाले कमरे में नकदी मिली है, पैसा मिला है। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि संजय को पहले ही भनक लग चुकी थी कि उस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि संजय ने गुरुवार दोपहर को ही 1 बजे अपना मोबाइल बदल दिया था। संजय के पास जो आईफोन था उसे उसने छिपा दिया और ईडी के अधिकारी अब उस आईफोन की तलाश में है। उस आईफोन के बारे में भी संजय से पूछताछ कर रहे हैं। नया फोन उसने चेंज कर दिया 1 दिन पहले ही और संजय का जो मोबाइल एक्टिवेट है उसमें ईडी को भी तक कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, वो एकदम फ्रेश है। बहरहाल ये जल जीवन मिशन घोटाला क्या है, अब इसके बारे में आपको डिटेल वाइज बताते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट जो निकल करके आता है कि ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी, जिसका खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 50-50% करना था। इस योजना के तहत DI डक्टर आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी। इसकी जगह पर HDPE की पाइपलाइन डाली गई। दूसरा इसमें पॉइंट, पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा लिया गया। पाइपलाइन पुरानी, पैसा नया बताकर लिया गया, जबकि जमीन में पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। ये देखिए इनका घोटाला। तीसरा, कई किलोमीटर तक आज भी पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है, गई ही नहीं है, लेकिन उसका ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलकर पैसा उठा लिया है। डली नहीं पाइप, पैसा उठा लिया। चौथा, ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आया और उसे नए पाइप बताकर बिछा दिया और सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए, राजस्थान सरकार से। पांचवा पॉइंट, ठेकेदार पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया, जिसकी अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी उसे टेंडर दिया गया। जानकारी थी फिर भी टेंडर दे दिया गया क्योंकि वो एक राजनेता का दोस्त था। यह है पूरा राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे चल रहा जल जीवन मिशन घोटाला। और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा छापे पड़ेंगे, गिरफ्तारियां होंगी, तैयार रहिए। भ्रष्टाचार करते क्यों हो? भ्रष्टाचार भी करेंगे, फिर कहेंगे चुनाव आ रहा है इसीलिए जो है कार्रवाई हो रही है, अब गिरफ्तार करेंगे हमको। भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, पैसा बरामद हो रहा है, सोने की ईंट वहां पर मिल रही है, दस्तावेज यहां पर मिल रहे हैं, फर्जी तरीके से जो है टेंडर दिए गए हैं राजनेताओं के दोस्तों को, तो ईडी सीबीआई जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी करप्शन के तहत। करप्शन नहीं करेंगे तो यहां पर कुछ नहीं निकलेगा, कुछ बरामद नहीं होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन करप्शन भी करेंगे और जब कार्रवाई होगी फिर कहेंगे अरे अब तो चुनाव आ रहा है कुछ महीनों में इसलिए कार्रवाई हो रही है। बहरहाल जनता जो है वो सब देख रही है, जनता जनार्दन। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो यहाँ पर नकदी मिल रही है और भी जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं अधिकारियों की, और राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं उनके करीबी वो इसमें शामिल है, और जो ठेकेदारों का इसमें जिक्र आ रहा है कैसे यहाँ पर ठेका दिया गया गलत तरीके से, नियमताएं जो सामने आई, पाइप बिछी नहीं है और सरकार पैसा दे रही है राजस्थान सरकार। अब इस पूरे जल जीवन मिशन घोटाले पर लगातार एक्टिव मोड पर ईडी नजर आ रही है। आपकी इस पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।